एक तरफ जहां प्रार्थना अपने सच का पता लगाने के लिए खुद को बदलकर पायल के घर पहुंच जाती है, वहीं उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वहां मौजूद रौनक, पायल और सोनालिका पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही प्रार्थना उनके जाल में फंसती है, वे उसे कन्फेस करने पर मजबूर कर देते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। और जैसे ही वो निकलने की कोशिश करती है, पायल को उसका भेद पता चल जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां शिवांश पहुंच जाता है और उसकी मौजूदगी से पायल और सोनालिका दोनों की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने अपने साथ समझा था, वो अब प्रार्थना के साथ खड़ा है। शिवांश अब किसी भी कीमत पर प्रार्थना को चोट नहीं लगने देगा। वो उसे बचाकर घर लाता है और जैसे ही वीडियो देखता है, उसे समझ आता है कि सिर्फ रौनक और पायल ही नहीं, बल्कि सोनालिका भी इस साजिश का हिस्सा थी। जिस सोनालिका को उसने अपने घर में पनाह दी थी, उसी ने उसके भरोसे को तोड़ा। और अब शिवांश का गुस्सा फूटता है। वो सबके सामने सच का पर्दाफाश करता है और जब सोनालिका पलटकर जवाब देती है, तब शिवांश सबूत के साथ उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। तुमने ही प्रार्थना की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा हूं। ये सुनकर सोनालिका जैसे पागल हो जाती है। उसका सारा झूठ बेपर्दा हो चुका है और अब उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, बदला। वो सोचती है कि प्रार्थना ने उससे शिवांश को छीन लिया और अब वो उसे खत्म कर देगी ताकि शिवांश फिर से उसी की तरफ लौट आए। अब वो प्रार्थना की जान लेने पर उतर आई है और ऐसे में पूरा माहौल डर और खतरे से भर जाता है। लेकिन क्या शिवांश समय रहते प्रार्थना को बचा पाएगा? क्या उसका प्यार उसके लिए ढाल बन पाएगा, या फिर सोनालिका अपने गुस्से और पागलपन में सब कुछ तबाह कर देगी? क्या रौनक और पायल अब भी चुप बैठेंगे या कुछ और नया प्लान करेंगे? क्या सच का उजाला इन साजिशों की अंधेरी गलियों में रास्ता बना पाएगा? ये ट्विस्ट वाकई कुमकुम भाग्य की कहानी को नई दिशा देने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसी जंग जिसमें रिश्ते टूटेंगे, विश्वास डगमगाएगा और हर किसी का असली चेहरा सामने आएगा। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है, क्योंकि अब हर कदम पर एक नया तूफान तैयार है और हर दिल के अंदर कोई ना कोई राज दबा हुआ है जो किसी भी पल फट सकता है और कहानी को एक ऐसा मोड़ दे सकता है जो सबको चौंका दे। क्या प्रार्थना बचेगी? क्या शिवांश उस पर अपना प्यार कुर्बान करेगा, या फिर प्यार की यह कहानी अधूरी रह जाएगी? क्या सोनालिका अपने मकसद में कामयाब होगी, या उसका पागलपन उसे बर्बादी की तरफ ले जाएगा? आने वाला ट्रैक भावनाओं, साजिशों और बेवफाई के बीच जूझती एक लड़की की कहानी है, जो सिर्फ अपने सच और प्यार के लिए लड़ रही है। और यही संघर्ष इस कहानी को दिल छू लेने वाला बना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जब प्रार्थना शिवांश की बाहों में सुरक्षित है, तब भी उसका मन बेचैन है। उसे पता है कि पायल, सोनालिका और रौनक जैसे लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं, और उसका डर सच भी साबित होता है, क्योंकि अगले ही दिन कॉलेज में एक और वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें प्रार्थना को जानबूझकर बदनाम किया गया है। ये वीडियो पहले से भी ज्यादा घिनौना है, क्योंकि इसमें कुछ मॉर्फ्ड फुटेज जोड़कर ऐसा दिखाया गया है जैसे प्रार्थना ने अपने रिश्तों के साथ खेला हो। पूरा कॉलेज उसके खिलाफ हो जाता है और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। जब प्रार्थना रोती हुई शिवांश के पास आती है, तो वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे आत्मसम्मान को भी बचाऊंगा। शिवांश इस बार सीधा उस लॉयर के पास जाता है जो साइबर क्राइम के केस हैंडल करता है, और वहां से सबूत इकट्ठा करके पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन तब तक सोनालिका का पागलपन अपने चरम पर होता है। उसने पायल और रौनक के साथ मिलकर एक और चाल चली होती है। वो प्रार्थना को बदनाम करने के बाद अब उसकी जान लेने का प्लान बनाती है। एक रात जब प्रार्थना अपनी मम्मी से मिलने अस्पताल जाती है, तो वापसी में एक गाड़ी उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर शिवांश आकर उसे बचा लेता है। यह हादसा नहीं बल्कि जानलेवा हमला था, और यह बात पुलिस को भी समझ आ जाती है। लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि गाड़ी किसकी थी। तभी प्रार्थना को याद आता है कि उसने उस रात गाड़ी की नंबर प्लेट देखी थी, और जैसे ही वो नंबर शिवांश पुलिस को देता है, जांच तेज होती है। गाड़ी रौनक के नाम पर होती है और पुलिस उसे उठा ले जाती है। रौनक पहले तो मुकरता है, लेकिन जब पुलिस उसके फोन का डेटा रिकवर करती है, तो उसमें पायल और सोनालिका के साथ
उसकी बातचीत के सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं, जिसमें वो साफ कहते हैं कि अब की बार उसे खत्म कर देंगे, वरना वो हर जगह मुंह उठाकर चलने लगेगी। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। अनुपमा, जो अब तक अपने रिश्तों को लेकर उलझी हुई थी, वो भी अब साफ कह देती है कि वो अपने बेटे अंश की खुशी के लिए प्रार्थना को अपनाने को तैयार है, क्योंकि जिस लड़की ने बार बार खुद को साबित किया हो और हर बार जाल में फंसने के बाद भी उठ खड़ी हुई हो, वही लड़की उसकी बहू बनने के काबिल है। ये सुनकर बात चौंकती है, लेकिन जब अंश खुद कहता है कि माँ, मैं कभी भी प्रार्थना को तलाक नहीं दूंगा, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता, माफ करना यह नामुमकिन है, तब बा भी चुप हो जाती है। लेकिन तभी पुलिस एक और खुलासा करती है कि सोनालिका अब भी गायब है और उसके पास एक अवैध पिस्तौल है जो उसने किसी से खरीदी थी। वो अब सिर्फ प्रार्थना की जान लेने के लिए लौटेगी। और जब ये बात अनुपमा को पता चलती है तो वो खुद प्रार्थना को अपनी छाव में रखती